क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट 2। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है एरिया कैन बी पेंटेड बाय अ सर्टेन कंटेनर हैविंग एन पेंट। एक कंटेनर है, उसके पास पेंट रखा हुआ है उस कंटेनर में, और उससे हम एरिया पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। हमें दिया गया है डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स। एक ईंट है और ईंट की जो शेप होती है शायद आपको पता हो, क्यूबॉइडल शेप होती है। कैसी शेप होती है? क्यूबॉइडल। ओके, क्यूबॉइडल शेप होती है। उसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं। कितने कितने हैं? 22.5, 10 और 7.5 मीन्स 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमें पेंट करनी है, ठीक है। और डायमेंशंस अगर हम पेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। क्या निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक। तो हम यहाँ से निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। और ब्रिक जो होती है क्यूबॉइडल शेप की होती है, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये आपकी L का काम करेगा, ये ब्रीथ का और ये हाइट का, ठीक है ना। जो डायमेंशंस होते हैं उसमें पहली L होती है, दूसरी B और तीसरी हाइट। इसका मतलब अब इसको पुट करते हैं 2 ब्रैकेट में L मेरे पास है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। क्लियर? ओके, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 to 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास दिया गया 22.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। इसका मतलब 5 7 8 6 1 168.75 कितना आएगा? 168.75। इन सबको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.75, 8 5 13 और 5 18, 8 कैरी 1 3 और 7 10 और 6 16 कैरी 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका इसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 6 जा 12, 12 और 1 3, 2 4 जा 8 और 1 9। इसका मतलब आपके पास आ गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे पेंट दिया गया मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब मुझे इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो उसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। इस मीन्स 937.50 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स कि कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम टू बी पेंटेड, वॉल्यूम टू बी पेंटेड, जो भी वॉल्यूम आपका पेंट होना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। और वॉल्यूम टू बी पेंटेड कितना था मेरे पास? 9.375 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 937.50 अपॉन वाला 10,000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पॉइंट है 2 के बाद, तो हम 1 0 लगा के पॉइंट हटा देंगे, ठीक। 1 से ये 2 0 मेरे कट गए, 9357 से 9357 कट गया, कितना आ गया? 100 ब्रिक्स। इसका मतलब 100 ब्रिक्स आपके पेंट की जा सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? मैक्सिमम 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड by given paint, by given paint।
जो भी पेंट आपको दिया गया उससे हम मैक्सिमम 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया है। दो बॉक्स दिए गए, एक क्यूबिकल और एक क्यूबॉइडल। क्यूबिकल मीन्स क्यूब शेप का होगा और क्यूबॉइडल मीन्स क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, अब बात ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया होगा और कितना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो सीधा सा हम क्या करते हैं, ग्रेटर मीन्स लेटरल सरफेस एरिया निकालना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें पता है 4L²। इसका 4 इंटू एल मेरे पास है 10, 10 का स्क्वायर, इसका 4 इंटू 100, इट मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस इसकी दी गई हैं, तो इसका भी हम लेटरल सरफेस निकाल लेते हैं। तो हम क्या रखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स, और इसका फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। और जैसे मैंने आपको बताया था ये L का काम करेगा, ये ब्रीथ का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। इट मीन्स 2, हाइट मेरे पास है 8, 2 इंटू 8 ब्रैकेट में, H मेरे पास है 12.5 प्लस B मेरे पास है 10। तो 8 दूनी 16 इंटू 12.5 और 10 कितना हुआ, 22.5। ठीक, मल्टीप्लाई करते 16 पंजे 80 का 0 कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 कैरी 4, 16 दूनी 32 और 3 36, कितना आएगा 36, और ये आ जाएगा 36.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो किसका ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है 360 कंपैरिजन में। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन क्यूबॉइडल बॉक्स। क्या लिखेंगे, देन क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस आपके पास है 400 माइनस 360 मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस में कितना ज़्यादा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिफरेंस पता चल गया। ओके, अब सेकंड पार्ट उसने दिया है कि ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। तो जिस तरीके से हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला था वैसे हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। तो मैं पूरा नोट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 6L²। इट मीन 6 इंटू 10 का स्क्वायर, इट मीन 6 इंटू 100, और दैट इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे वहाँ 400 आया था, यहाँ 600 आ गया। इसका भी TS निकाल लेते हैं। TS ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इट मीन्स 2 LB मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 10 प्लस BH मीन्स 10 इंटू 8 प्लस इसका मतलब 8 इंटू 12.5। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करो तो 125, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 80, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 100, क्यों 12 96 96 400। ठीक है, ओके, अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये 180 180 और 125 कितना हुआ, जल्दी बोलिए, 305। इसका 2 इंटू 305, और जो आ जाएगा लगभग 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 5 का 5 आ गया, 8 और 2 10 का 0 हो गया, 1 2 और 1 कैरी का 3। 305 इंटू 2 मीन्स 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका टोटल सरफेस ज़्यादा है, क्यूबॉइडल बॉक्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे TS ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स
इज ग्रेटर देन TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। डिफरेंस कितने का आएगा, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे 600, 10 माइनस 600 इक्वस टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे हमने चेक किया कि LSA की बात हो रही थी, लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही थी, तो वो ज़्यादा था क्यूबिकल बॉक्स का, और टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही थी तो वो ज़्यादा है क्यूबोइडल बॉक्स का, वो 40 से ज़्यादा था और ये 10 से ज़्यादा है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एक ग्रीन हाउस हार्बेरियम बनाया गया है, ठीक है ना। और उस हार्बेरियम की एक खास बात है कि वो पूरा पैक है सब तरफ से, एंटायरली इंक्लूडिंग विथ बेस। उसमें बेस भी है और फ्लोर भी है, ठीक है ना। अब सीलिंग भी है, फ्लोर भी है, चारों साइड हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हाउ मच ग्लास इज नीडेड टू मेक द हार्बेरियम, हार्बेरियम को बनाने के लिए कितने गिलास की आवश्यकता होगी, इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाउस या रेक्टेंगुलर ग्रीन हाउस, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, क्यूबॉइडल। क्या निकालेंगे, क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस, ठीक है, ओके। और फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और आपको पता है कि L कितना है 30 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू उठा के रख दो, 30 इंटू ब्रीथ कितनी है 25 प्लस फिर आपकी ब्रीथ आती है 25 इंटू हाइट कितना है 25, ठीक है, प्लस फिर आपके सामने हाइट है 25 और लेंथ कितनी है 30, ओके। सबको रख देते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 2, 25 और 3 से मल्टीप्लाई 25 दिया 75 में 750 प्लस 25 का 25 से मल्टीप्लाई करो तो 625 प्लस 25 दिया 75 में 750, क्लियर। इट मीन्स 750 कितना हुआ 1500 प्लस 600 2100 प्लस 25 में 2125, 2 इंटू 2125, और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2100 का 4200, 25 का 50, मीन्स 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ग्लास इज नीडेड अप टू 4 to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ग्लास मुझे चाहिए उसको बनाने के लिए। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा जब हम हाउस बनाएंगे तो हमें टेप की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कह रहा है कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपको बता दूं उसमें करीब 12 एज होती हैं। कितनी एजेस होती हैं 12, ठीक है। और 12 एज होती हैं तो 3 लेंथ होती हैं, सॉरी 4 लेंथ की होती हैं, 4 ब्रीथ की और 4 हाइट की। तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में नीडेड टेप इक्वल टू जो टेप हमें चाहिए वो कितनी चाहिए ये वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टेप इक्वल टू हो जाएगा, मैंने आपसे कहा ना 4 होती हैं सब, 4 ही लेंथ, 4 ही ब्रीथ और 4 ही हाइट। तो मैंने कहा कि सबको प्लस कर दिया 4 में और 4 कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 30 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है। और 25 दिन 50 और 30 80, तो 4 इंटू 80 और 4 अट्ठे 32, मीन्स 320 सेंटीमीटर। कितना आएगा 320 सेंटीमीटर टेप इज नीडेड टू क्लोजअप या पैक अवर ग्रीन हाउस मीन्स हार्बेरियम, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कि शांति की एक स्वीट स्टॉल है, शांति की एक मिठाई की दुकान है। उस दुकान के लिए हमें 2 बॉक्सेस चाहिए होते हैं, एक तो 1 kg वाला और एक आधा किलो वाला मीन्स 500 ग्राम वाला, ठीक है। और 1 kg वाला जो बॉक्स है उसे हम बोल रहे हैं लार्जर बॉक्स, ठीक है। और जो छोटा वाला है उसे हम बोल रहे हैं स्मॉलर बॉक्स, क्लियर। लार्जर बॉक्स के मुझे 250 पीस चाहिए और इसके भी 250 पीस चाहिए। दोनों कितने चाहिए हमें 250 पीसेस की रिक्वायरमेंट है। और वो कह रहा है जब इन बॉक्सेस को हम बनाते हैं तो इसमें लगभग 5% एक्स्ट्रा खर्च होता है,
5% एक्स्ट्रा खर्च होता है जो भी कार्डबोर्ड हमारी होती है उसका। अब देखिए कार्डबोर्ड के लिए उसने डायमेंशंस दे रखी हैं कि इस डायमेंशन का मुझे बॉक्स चाहिए बड़ा वाला, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ तो 250 बॉक्स का मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ गई। ऐसे ही मुझे स्मॉलर बॉक्स के 250 का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बॉक्स, ठीक है। अब लार्जर बॉक्स का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका लेंथ का काम करेगा, ये ब्रीथ का और ये हाइट का। तो हम निकालेंगे TSA ऑफ लार्जर या बिगर बॉक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HR। ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, ओके। 2 ब्रैकेट में LB मीन्स 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 प्लस BH मीन्स 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 25 दूनी 50 मीन्स 500, 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। इसका मतलब 500, 600, 725 और 2 इंटू 725 दैट इज इक्वल टू 1450 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बॉक्स का एरिया है मेरे पास 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर और मुझे चाहिए 250 बॉक्स का। कितने का? 250 बॉक्स का। इसका मतलब एरिया नीडेड फॉर बिगर बॉक्स, एरिया नीडेड फॉर 250 लार्जर बॉक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 250 इंटू 1450। हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस, इसको हम वहीं छोड़ देते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि सारी कैलकुलेशन इकट्ठी कर लेंगे। तो मैंने लिखा डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स की जो डायमेंशंस हैं वो है आपके पास 15 बाई 12 बाई 5, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका भी हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। TSA ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HR, ठीक है। इसका मतलब 2 ब्रैकेट में 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, ठीक है। इसका मतलब 2 ब्रैकेट में 15 इंटू 12 होता है 180 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 5 75, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 180 और 60 240, 240 और 75 24 और 7 31 315, ठीक है। और 315 मीन्स 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए कितने का? 250 बॉक्सेस का। तो हम क्या करेंगे, एरिया नीडेड फॉर 250, ठीक है ना, स्मॉलर बॉक्सेस, वो कितना हो जाएगा आपको? 250 इंटू 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब मुझे बड़े के लिए 250 बॉक्स ये हैं और छोटे 250 बॉक्स ये हैं, ठीक है। अब नेट एरिया कितना हो गया, ठीक है। इसको मैं रेस कर दूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं यहाँ से नेट एरिया। नेट एरिया क्या होगा आपके पास? 5, पहले तो यही हो गया आपके पास कि 250 इंटू 1450 प्लस 250 इंटू 630, ठीक है। और फिर इसका भी 5%, ठीक है, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल एरिया लिख दीजिए, नेट नहीं लिखेंगे, टोटल एरिया। तो 250 हमारा कॉमन आ जाएगा, 1450 और 630 कितना हो गया आपका? 14 और 6 20, 2080, ठीक है। कितना हो गया? 2080। अब देखिए 250 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2080 से तो कितना आएगा? जल्दी बोलिए। देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ।
ये 250 है, इस 250 मल्टीप्लाई करो 4 का तो 500 नहीं हो पाएगा, सॉरी 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000। 250 इंटू 4 कितना होगा? 1000। और इसमें 4 से कर दो डिवाइड, 4 से डिवाइड करो तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितना आएगा? 520। और 520 मल्टीप्लाई में 1000, तो 3 जीरो आपके ये लग जाएंगे। इतना आएगा आपका मल्टीप्लाई करके। लॉन्ग प्रोसीजर ना करके हम इसको क्या करते हैं, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और इसको मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 पंजे 20, इतना आ गया 520। 520 पर 250 के 3 जीरो तो मैंने लगा दिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेट एरिया की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेट एरिया। और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि 5% एक्स्ट्रा भी खर्च होता है, तो नेट एरिया आपके पास हो जाएगा कि 52 पर 4 जीरो प्लस 5% ऑफ 52 पर 4 जीरो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 52 1 2 3 4 प्लस 5/100 इंटू 52 पर 1 2 3 4 1 2 1 2, ये हो जाएगा 52 1 2 3 4 प्लस 1 2 5 2 4 10 और 25 और 1 26, 26,000। ओके, 5,20,000 और 26,000 तो कितना होगा? 5,46,000। सही है, ओके, इसको इरेज कर देते हैं। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की नीडेड है मुझे एरिया की, इतने कार्डबोर्ड मुझे चाहिए, और उसने उसकी कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है ना, कि 4 रुपये में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹4। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/1000। इसका मतलब अब जो मेरे पास नेट एरिया है वो कितना है? 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/1000 इंटू 546 पर 000 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 4 छिंग 24 के 4, 4 चौक 16 और 16 और 2 18, 4 पंजे 20 और 1 21, ₹2184 2,184 rupees is needed for 250 boxes of each type। मीन्स 1 किलो और आधी किलो के बॉक्सेस के लिए अगर 250 पीस बनवाने हैं तो 2,184 रुपये खर्च होते हैं शांति जी। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है कि परवीन एक पंजाबन लड़की है जो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहती है। शेल्टर जानते हैं ना, ढकने के लिए। ठीक है, और शेल्टर का मतलब उसने एक घर जैसा बनाना है। अब अगर कार उसमें घुसेगी तो सिंपल सी बात है कि जो भी वो कपड़ा लगाएगी तो फ्लोर पे तो लगाएगी नहीं। ठीक, दूसरी चीज़, अब उसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जब वो शेल्टर बनाती है तो जो सामने वाला है वो है आपका फोल्ड करने वाला। कैसा है? फोल्ड करने वाला। जैसे ये आपका मकान है, ठीक है, अब मकान में ये जो आपके सामने में फ्रंट की जो पर्दा होगी वो कैसे फोल्ड होगी? फोल्ड करते समय वहाँ पे जो स्टिचिंग है जिससे हम सिलाई करेगी कपड़े की, वो मानती है कोई मार्जिन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका हमें मार्जिन का कोई ख्याल नहीं रखना है। अब सिंपल सी बात ये है कि मुझे सरफेस एरिया कितने फेस का लगाना है, तो सरफेस एरिया लगाना है मुझे 5 फेस का। कितने का? 5 फेस का। उसकी वजह है क्योंकि उसकी सीलिंग होगी लेकिन फ्लोर नहीं होगा। ठीक है, और 5 फेस का जो एरिया होता है तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर इक्वल्स टू 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये तो हो गया आपका लेटरल, प्लस LB, ये होगी आपकी सीलिंग। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था लेटरल प्लस सीलिंग। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम बिल्कुल चलेंगे। और ये हो जाएगा 2H मेरे पास दिया गया 2.5 मीटर, 2 इंटू 2.5 ब्रैकेट में L दिया है 4 प्लस ब्रीथ दिया 3 प्लस 4 इंटू 3। इसका मतलब 2.5 इंटू 2 तो 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो मल्टीप्लाई में 7 कर देता हूँ, प्लस 4 या 12 तो 35 प्लस 12 दैट इज़ 47 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया चाहिए उसे? 47 मीटर स्क्वायर का उसे क्लॉथ चाहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।